घाटा होगा दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल की राजधानी कर्मचारियों के नारों से एक बार फिर से गूंजने वाली है। वहीं मंडी में आज जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आउटसोर्स कर्मचारियों की मीटिंग होगी, जिसमें पॉलिसी बनाने के लिए जोर दिया जाएगा। अब चुनावी साल में कर्मचारियों की मांगों से हिमाचल गरमाने लगा है। उधर कर्मचारी मुद्दों की तपिश सरकार तक पहुंचे, इसके लिए अब शिमला चलो का नारा भी दे दिया गया है। क्या हो रहा है हिमाचल में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी फिर चले शिमला, कैसे चले जानेंगे इस सेगमेंट में। राजेश, कल वैसे हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन होने वाला। राजेश, बिल्कुल क्या हो रहा है कल, पहले तो आप ये बताइए, और ये कौन कर्मचारी है? बिल्कुल, सच में कल बहुत बड़ा दिन है उन कर्मचारियों के लिए जो लगातार सरकार के ऊपर एक तरह से दबाव बनाए हुए हैं, पॉलिसी को लेकर मांग कर रहे हैं। और ये कर्मचारी हैं आउटसोर्स के कर्मचारी। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक इनके साथ रखी है, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ बैठक होगी। अध्यक्ष जो सब कमेटी के महेंद्र सिंह के साथ बैठक होगी और बिल्कुल, और इसमें कर्मचारियों को बुलाया गया है क्योंकि उनके पॉलिसी के लिए उनसे सुझाव एक सरकार चाहती है, सब कमेटी चाहती है। अब वो सुझाव किस तरह से होंगे अगर कमेटी इसकी हम कर्मचारियों की माने। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मुख्य मांग तो सिर्फ पॉलिसी है, आप पॉलिसी फ्रेम करिए। उस पॉलिसी में होना क्या चाहिए? पहली चीज तो इन्होंने ये कही अग्निहोत्री जी कि पहली जो चीज है वो आउटसोर्सिंग सिस्टम प्रदेश से खत्म होना चाहिए। ये पॉलिसी ही नहीं होनी चाहिए कि आप आउटसोर्स कर्मियों को रखें, क्योंकि सीधे तौर पर कंपनियां शोषण करती हैं। दूसरी इन्होंने जो मांग की है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनको विभागों में या बोर्ड या निगमों में जहां भी वो सेवाएं दे रहे हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। और तीसरी जो मुख्य मांग है इस आउटसोर्स कर्मचारियों की, इन्होंने ये कहा है कि जितने भी कर्मचारियों को आउटसोर्स के कर्मचारियों को कंपनियों ने अब निकाल के रख दिया है, उन कर्मचारियों की नौकरी को फिर से बहाल किया जाए। अब ये कर्मचारी कमेटी, क्योंकि इनकी कमेटी के साथ बैठक होने जा रही है, बैठक में ये अपने मसलों को, इन एजेंडों को लेकर जाएंगे और ये एजेंडा तय हो गए हैं मीटिंग के। बिल्कुल, और ये बैठक होने जा रही है और इनमें जो इनके संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो तो है ही हैं, लेकिन इनको जो साथ मिल रहा है अग्निहोत्री जी, इसमें वीवॉक कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, एनएचएम कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष भी रहेंगे और जितने भी और संगठन है जहां आप आउटसोर्स कर्मियों की नफरी ज्यादा है, वो संगठन वहां सीधे तौर से कल जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के साथ मीटिंग करेंगे। जी, मीटिंग करेंगे। राजेश, एक चीज वैसे ध्यान देने की है जी, हमारे पड़ोस में एक नई सरकार आती है और वो आते ही आउटसोर्स पॉलिसी बंद कर देती है, खत्म कर देती है, ऐलान कर देती है कोई कर्मचारी आउटसोर्स पे भर्ती नहीं होगा। वैसे बड़ी इनह्यूमन है ये अगर देखा जाए इस तरह से, है ना जी। अच्छा, और भी बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे जहां पे ये घोषणा हो चुकी है, इस ओर वो बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ राजेश अभी सिर्फ बात हो रही है नीति बनने की। कमेटी की तो हम बहुत महीनों से सुनते आ रहे हैं ना जी, ये करेगी कमेटी, ये करेगी। अभी बात पहुंची है सिर्फ बातचीत करने पर। आप ये देखिए अभी सुझाव लिए जा रहे हैं, इनिशियल स्टेज कहा जाएगा राजेश को। ऐसा क्यों है हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए अगर पंजाब को हम देखते हैं तो आउटसोर्स सिस्टम और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम उन्होंने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम भी आउटसोर्स पे फैसला लेने जा रहे हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। आउटसोर्स पे वहां फैसला भी यही होने जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। हिमाचल में तो परिस्थितियां इस कदर खराब थी अग्निहोत्री जी, अगर हम इससे पहले की थोड़ी सी व्यवस्था देखते हैं, जब से आउटसोर्स कर्मियों ने दबाव बनाया है तब से कुछ राहतें मिल रही हैं इनको। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि आउटसोर्स कर्मचारी कितने हैं, किन विभागों में, बोर्डों निगमों में सेवाएं दे रहे हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं था। अब विधानसभा के पटल पे जो आंकड़ा आया वो 50,000 था और आज जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 32,000 कर्मचारियों के आंकड़े की बात कही जा रही है। तो हिमाचल में तो हालत इस कदर खराब थी एक तरह से आउटसोर्स की। अब सरकार ने क्योंकि पहल की है, राहत देने की इनको बात कही है, तो अब सब कमेटी की क्योंकि जो मीटिंग हो रही है इसमें अब एजेंडा तय है। अब कल एक तरह से बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। और अगर हम कर्मचारी संगठनों की माने तो उनका यह कहना है कि हिमाचल दिवस पे आप पॉलिसी की घोषणा करिए। जी राजेश, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आउटसोर्स की बात कर रहे हैं राजेश। हम एक तरफ बात हो रही है पॉलिसी की, बिल्कुल एक तरफ हम कह रहे हैं पंजाब में ऐसा हो और आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो कल कहने वाले हैं कि जी बंद करिए। बिल्कुल एक बड़ा रोचक मामला ध्यान में आया है अभी अभी, ये हम सारे कर्मचारियों को भी बता दें, इससे एक थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा सबका कि हो क्या सकता है और उम्मीद
सिद्ध किया है। राजेश, हर हमारे हॉस्पिटल्स में रखे जाने हैं ये अगर आपको कहें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। बिल्कुल जी, पहले बात, हाँ बिल्कुल CHC में पहले बात चली, नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है उनको यहाँ पे रखा जाएगा। पहले बात चली थी कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लीजिए, कल को विभागों में मर्ज होंगे। वित्त विभाग ने, हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग, ये पता चला है कि एग्री नहीं है। क्यों? ये कहते हैं कि वित्त विभाग का ये मानना है कि ये जो रखे जाएंगे इनको आउटसोर्स पे रखिए आप। बिल्कुल। और इंटेंशन क्यों ऐसा करना है? ये इसलिए करना है कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको अनुबंध पे रखें और फिर ये बोले हमें विभाग में लीजिए। मतलब सीधी सी बात ये कही जाएगी, या इससे ये इशारा मिल रहा है कि आउटसोर्स में इसलिए रखा जा रहा है ताकि इनको कभी कल को विभाग में ना लेना पड़े। राजेश, ऐसे में हम किस पॉलिसी की ओर बढ़ रहे हैं, लग क्या रहा है? बिल्कुल, अगर ये सच है, बिल्कुल देखिए, वित्त विभाग ने, अगर आपने कहा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को रखने की बात हो, CHO को रखने की बात हो रही है। जी, बिल्कुल। हिमाचल में 840 जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, इनके पद भर रही है सरकार। BSc नर्सिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र होंगे। बड़ी बात यह है कि ये आउटसोर्स सिस्टम के तहत इनकी भर्ती हो रही है, और आउटसोर्स सिस्टम के तहत इसलिए भर्ती हो रही है कि वित्त विभाग ने, जिसका जिक्र आपने किया, वित्त विभाग ने सीधे तौर पे स्वास्थ्य विभाग से पूछा है कि इनकी देनदारी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या NHM इनकी देनदारी की जिम्मेदारी लेगा या सरकार? क्योंकि वित्त विभाग नहीं चाहता है कि इनकी जो रिक्रूटमेंट जब होगी तो सीधे तौर पे उस खर्च का एक तरह से इनके ऊपर आए, सरकार के ऊपर आए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनको आउटसोर्स सिस्टम के तहत भरा ये पद जाएंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, 640 पद पहले भी आउटसोर्स सिस्टम के तहत प्रदेश भर में भरे गए हैं। तो अब हो ये रहा है कि आउटसोर्सिंग सिस्टम को एक तरफ तो हम कर रहे हैं, पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, लेकिन इस तरह के जब देनदारी से बचने के लिए जब ये रास्ता इस तरह का निकाला जा रहा है तो फिर सवाल तो पॉलिसी पे भी खड़े होते हैं। और अगर सरकार के नजरिए से भी देख लेते हैं या आउटसोर्सिंग सिस्टम के नजरिए से लेते हैं तो दो तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं अग्निहोत्री जी। सरकार आउटसोर्सिंग सिस्टम इसलिए चाहती है, वित्त विभाग का भी जहां जिक्र है, वो इसलिए चाहते हैं कि सरकार के ऊपर कोई देनदारी का एक तरह से बोझ ना आए। वो सैलरी पे ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहती है, वो कंपनी के साथ करार करती है, कंपनी को ठेके के तहत काम देती है, उसी को भुगतान करती है। कंपनी फिर आगे कर्मचारी रखती है, और जितने कर्मचारी, आप ये देखिए कि कितनी शिकायतें ऐसी आई कि कर्मचारी को कहा कि आपको 15,000 सैलरी मिलेगी, 8,000 थमाया जा रहा था। जी राजेश, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का माहौल जब पैदा हो रहा है तो अब CHO के जो पद भरे जा रहे हैं वो आउटसोर्सिंग सिस्टम के तहत भरे जा रहे हैं। पंजाब ने खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ ये सिस्टम अभी चल रहा है। जी राजेश, चल रहा है। देखिए जरा ध्यान दें, हम लोग कहा जाता है कि ये बड़ी बेसिक नीड्स हैं हमारी, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। बिल्कुल। और पैसा भी इनमें ठीक मिलता है, हमने देखा है। मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी फील्ड है जहां पे पैसा सेंटर से भी मिलता है और इसको खुले मन से पैसा बिल्कुल मिलता है। अच्छा, हम देखिए इतनी जरूरी है हेल्थ हमारे लिए, और हम वहां पे जिन लोगों को अपॉइंट करना चाह रहे हैं उनको हम रखना चाह रहे हैं आउटसोर्स पॉलिसी पे, ताकि कल को वो भी परेशान ही रहे। जो आउटसोर्स पे होगा ना राजेश, उसको थोड़ा सा ये भी लगा रहेगा कि मेरा कब आगे भविष्य सुधरेगा। अभी तो लग जाते हैं, बेरोजगार आदमी का क्या है राजेश, उसको कुछ भी ऑफर करिए आपको लगेगा, है ना, कि शायद कल को कुछ हो जाए। फिर होता क्या है, यही चक्कर जो कितने साल से आउटसोर्स कर्मचारी परेशान है यहाँ ना, इतने ज्यादा। तो राजेश, ये लोग कब फिर कितना अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दे पाएंगे जब उनकी अपनी जिंदगी ही डिस्टर्ब दिखेगी? तो ये पता नहीं क्यों नहीं सोचा जाता है, मैनेजमेंट किस तरह की समझ नहीं आता है। खासकर तब जब पंजाब जैसा स्टेट थोक में इतने सारे कर्मचारियों को पक्का करता है और ये बात कह देता है कि हम नहीं रखेंगे। हमें ये समझ नहीं आता है कि मैथमेटिक्स उनका गलत है या हमारे में कुछ गड़बड़ है, हमें और मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है राजेश, खासकर तब जब बात प्रदेश में हेल्थ की कर रहे हैं हम लोग का। अच्छा, एक और राजेश, चलिए ये तो आउटसोर्स का मसला हो गया, इससे इशारा तो मिल ही गया कि ये पॉलिसीज कहां तक जा सकती हैं अगर डिपार्टमेंट्स जो है वो नहीं करने को तैयार नहीं है। ऑफिसर का नाम दे रहे हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का नाम दे रहे हैं, लेकिन आउटसोर्स पे रखिए जी। ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है आम जनता को भी राजेश। अच्छा, इनसे हटके भी कर्मचारी हैं राजेश, उनकी भी बहुत सारी एनोमलीज पे बड़ी दिक्कत है। छठे पे कमीशन पे ले लेते हैं हम राजेश। छठे पे कमीशन पर मामले जो हैं लगभग अगर हम कहें तो 10 के 10 हैं जो इनकी ग्रेवियंसेस हैं कर्मचारियों की, है ना, एनोमलीज को लेके हैं, चाहे किसी और की उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अच्छा राजेश, इस संबंध में एक कमेटी भी बनाई गई है, बड़ी मजेदार बात है। बिल्कुल, महीनों हो गए शायद कमेटी को बनाए हुए। बिल्कुल, अभी तक एक मीटिंग नहीं हुई है उस कमेटी की जी, और इस कमेटी को 30 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट देनी है। मजाक यहाँ देखिए, कर्मचारी जो कह रहे हैं उनका कहना है ये मजाक हो रहा है। अभी प्लानिंग हो रही है कि अप्रैल जैसे शुरू होता है उसके कुछ दिन में मीटिंग फिक्स नहीं है, मीटिंग होगी राजेश। अच्छा, इसमें ये देखिए
तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये कहाँ जा रही हैं चीजें? पहले तो ये बताइए, फिर मीटिंग पे, कमेटी पे और बात करूंगा। कर्मचारियों की पे विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने जो वित्त सचिव है अक्षय सूद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। अब कमेटी की जो बैठक होगी, अब अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि जो अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है, पहला हफ्ता है, उसमें बैठक की एक तरह से प्लानिंग चल रही है, अभी फाइनल हुआ नहीं है। जी, सही है। बड़ी बात है कि पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर कमेटी के पास अगर हम एक सीधे तौर पे कहें तो कई ज्ञापन पहुंच चुके हैं। कर्मचारी संगठनों के उसमें सुझाव भी हैं, आपत्तियां, दोनों तरह की चीजें वहां पहुंच गई हैं। अब जब तक इसकी बैठक होती नहीं है तब तक इस पे एक तरह से ना तो चर्चा होगी, ना ही वो एक तरह से सबके सामने आएंगी। लेकिन कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं, चाहे जिसमें जो दो मुख्य मांगे हैं, उसमें जो कमेटी को जो सीधे तौर पे हल करनी है, कमेटी के ऊपर सीधे तौर पे जिनका दबाव है, पहला इनिशियल स्टार्ट की समस्या कैसे दूर होगी, कर्मचारियों को लाभ कैसे मिलेगा, बहुत बड़ा दबाव एक कमेटी पे होगा। दूसरा है 2012 में जो हायर ग्रेड पे के लाभ से कर्मचारी महरूम रह गए थे, उन कर्मचारियों की समस्या का समाधान करना। बहुत बड़े दो इशू हैं। जब तक ये दोनों मसले एक तरह से हल नहीं होंगे तब तक कर्मचारियों को इस छठे पे कमीशन का लाभ मिलने वाला नहीं है, और ना ही एरियर इससे तय होगा। तो तीन चीजें सीधे तौर पे फंसी रही हैं। अब कमेटी की बैठक क्या होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि आप इसके ये देखिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आ रहा है। राजेश, मैं आ रहा हूं, दबाव बहुत है। राजेश, मैं आप पे आ रहा हूं। पहले आप जरा ये देखिए कि क्या किसी भी कमेटी के लिए, चाहे वो कितना भी, अक्षय सूद साहब बड़े एफिशिएंट ऑफिसर माने जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन राजेश जाहिर है उनके पास और काम भी होंगे। अच्छा, कोई भी कमेटी है चाहे, क्या उसके लिए संभव है कि एक महीने में के अंदर वो पहली बैठक भी करें, और फिर इतने बड़े बड़े मसले, जो कि आपने दो मसलों का नाम लिया है, जो कि एक इनिशियल स्टार्ट से जुड़ा हुआ है और दूसरा जुड़ा हुआ है आपका सीधे लेफ्ट आउट कर्मचारियों से, जिनको नहीं मिले हैं लाभ वो ग्रेड पे के, और भी मसले हैं राजेश के पास। क्या किसी कमेटी के लिए संभव है कि इतने सारे मसलों पे वो बातचीत करके उनको देख हल तलाश के वो आगे प्रस्ताव भी पेश कर पाए कि जी देखिए ये कर दिया हमने? क्या संभव लगता है आपको? देखिए कमेटी के हाथ में वो पावर नहीं है एक तरह से कि वो फैसला ले सके। और अप्रैल में छुट्टियां भी हैं इस बार राजेश, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। सरकार के पास कमेटी क्योंकि रिसर्च करेगी सभी, क्योंकि कमेटी के पास जितनी ऑप्शन होंगे, कमेटी के साथ वित्त विभाग सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है या उसके बाद कार्मिक विभाग जुड़ा हुआ है, कमेटी वहां चर्चा करेगी, वहां होगा कि पॉलिसी वाइज क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। कर्मचारियों को लाभ, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम लाभ देंगे, सरकार की हम मंशा को हम समझते हैं, तो सरकार लाभ देने की बात कर रही है। कमेटी को लेकर ये अग्निहोत्री जी, कमेटी ने सिफारिशें सरकार को सौंपनी है और सरकार ने इस पे अंतिम फैसला लेना है कि वो किन परिस्थितियों के तहत लाभ देने जा रही है। तो भगवान के बाद तो सरकार है, कमेटी सिर्फ सिफारिशें सरकार के सौंपेगी और सरकार ही फैसला लेगी, और इसके फैसले के लिए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अधिकृत कर रखा है, वो सीधे तौर पर फैसला ले सकते हैं। अब कमेटी जब तक, क्योंकि अब जब तक बैठक शुरू नहीं होगी, कमेटी जब तक मसौदों पर चर्चा नहीं करेगी, तब तक लाभ किसी भी कर्मचारी को मिलने वाला नहीं है। फैसला अंततः सरकार ने लेना है, लेकिन मुश्किलें अभी कमेटी के सामने ही है कि अप्रैल में छुट्टियां बहुत हैं, दबाव एक तरह से सरकार के ऊपर भी है, कमेटी के ऊपर तो आ ही गया। राजेश, महीनों से कमेटी बनी हुई है जी, आप ये देखिए कि कमेटी को वक्त नहीं लगा है अभी तक कि वो पहली बैठक कर पाए। बिल्कुल, मेरा कहना का मतलब ये है, जो कर्मचारियों का भी मानना है और जिस पे उनको कंसर्न है जी, पहली मीटिंग से लेके मान लीजिए आप 1 अप्रैल को ही कर लीजिए, बिल्कुल, और आप 30 को आपने रिपोर्ट देनी है। इतने बड़े मसले हैं, अगर एक कमेटी को इम्पार्शियली चीजें जज करनी है तो कितने कागज खंगालने होंगे राजेश? बिल्कुल, कागज बहुत खंगालने होंगे। देखिए और राजेश, इसमें एक और चीज मैं कह लूं, अगर फिर भी जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट ही देनी है, तो क्या रिपोर्ट सरकार के इशारे पे देनी है कि रिपोर्ट आप दीजिए और ऐसे ही दीजिए? क्योंकि वित्त विभाग के आपने पहले पूछ ही लगी, वित्त विभाग तो विभागों को पूछ रहा है भैया आपने लेने हैं कि नहीं लेने, और विभाग कर रहे हैं हाथ खड़े, हमें नहीं चाहिए, आउटसोर्स पे रख लीजिए। इसमें क्या कैसे दिखेगा ये, मतलब क्या पैसे हमारे पास हैं नहीं कर्मचारियों को देने के लिए? बिल्कुल, सब कुछ लौटेगा यार। बिल्कुल, पहले इंटेंशन की बात है, बिल्कुल ये मंशा की बात है, और सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में ये समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने सीधा ऑर्डर चाह नहीं रही है ना, बहुत हम जानते हैं सभी। इसमें ये कहा जाएगा कि 2012 के जितने भी लेफ्ट आउट कर्मचारी हैं जिनको हायर ग्रेड पे का लाभ उस वक्त नहीं मिला था, क्योंकि आप ये देखिए कि सरकार ने पंजाब का पे कमीशन यथावत वैसे ही लागू किया है जैसा पंजाब में लागू है। दिक्कत यहां ये है कि
ये अग्निहोत्री जी कि Initial start 2012 का जो हायर ग्रेड पे में राइडर का जो पेंच फंसा था, उस पेंच के कारण यहाँ के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतनी सी दिक्कत है कि हिमाचल में इनिशियल स्टार्ट भी राजेश है, अगर वो दिया जाता तो कैलकुलेशन नए सिरे से होगी, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। उसी पे आ रहा था। अब हिमाचल में अगर वो राइडर नहीं होता तो यहाँ के कर्मचारियों को पंजाब के बराबर सीधे तौर पे लाभ मिलता। सही है। अब दिक्कत ये है कि जब तक वो 2012 वाला मसला हल नहीं होगा, जिसके लिए कमेटी बनाई है, अब वो जब मसला हल नहीं होगा तब तक ये कोई समस्या हल होने कैसे होगी वाली नहीं 2016 से जो होने लगी है। बिल्कुल। अब इसीलिए सीधे तौर पे सरकार के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं। हाँ, और कमेटी पे भी प्रेशर आने वाला है। अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगले 1 महीने में ये कमेटी भी सवालों में आने वाली है रिपोर्ट्स को लेके, है ना। लेकिन जैसे हमने कहा सूद साहब एफिशिएंट ऑफिसर है, शायद जल्दी कुछ करेंगे। राजेश, एक अलग हटके एक पस मंजर देखते हैं हम। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, सरकार से मान्यता प्राप्त महासंघ, बिल्कुल 3 अप्रैल को शिमला में मुख्यमंत्री साहब को करने जा रहा है सम्मानित। बिल्कुल, शिमला पहुंचेंगे बहुत सारे कर्मचारी प्रदेश भर से। जी अच्छा राजेश, इसमें एक चीज ये है, सम्मानित तो चलिए करना ही है, बहुत सी मांगे मुख्यमंत्री ने मानी भी हैं। जी, कर्मचारी इसमें ये चाहते हैं कि इनके तमाम समस्याओं को हल किया जाए। बिल्कुल सही है ना, मांग तो वही है, जितनी जल्दी हो सके। और उन्हें मौका भी बता दें, इसका आप भी जिक्र कर रहे थे कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस होता है, उस दिन मतलब मुख्यमंत्री साहब करेंगे ही, है ना जी। शायद ये जो घोषणा हुई थी जेसीसी की, हिमाचल दिवस ही था ना राजेश, 15 अप्रैल को हुई थी कि जेसीसी पूर्ण राज्यत्व दिवस पे हुआ था अग्निहोत्री जी, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को कहा था इन्होंने कि हम जेसीसी बुलाएंगे। नहीं राजेश, मुझे लगता है जेसीसी बुलाने की जो मांग मानी थी मुख्यमंत्री ने, वो हिमाचल दिवस पे मानी थी, है ना। 1 साल हो जाएगा तब देखिए, हाँ है ना जी। तो वही फिर चुनावों की वजह से लटकी और फिर नवंबर के एंड में जाके हुई। अच्छा राजेश, तो आपको क्या लगता है कि ये घोषणा कर पाएंगे मुख्यमंत्री? इतना आसान होगा? 3 को चलिए सम्मानित तो कर देंगे, लेकिन 15 बहुत नजदीक है, अभी तो कमेटी की सिफारिश है 30 अप्रैल को आनी है। बिल्कुल, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सम्मानित करेगा, और सम्मानित इसलिए करेगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों की कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान कर दिया, ऐसी मांगे मान ली जो आज तक हल नहीं हुई थी, जिनका समाधान कोई नहीं निकला था। समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शिमला में यह समारोह होगा, जिसके लिए तमाम जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जितने भी संगठन हैं उनको कॉल दे दी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिमला पहुंचिए, और कॉल उन कर्मचारियों को दी गई है जो राइडर के फेर में फंसे हुए हैं। अब इसलिए कॉल दी गई है अग्निहोत्री जी कि वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आभार तो जताएंगे ही जताएंगे, चाहे उसमें 2009 की भारत सरकार की नोटिफिकेशन की बात हो, पे कमीशन का जहां मसला हो, या कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को डबल करने की बात हो, इन तमाम मसलों पे सीएम का आभार तो व्यक्त करेंगे। लेकिन क्योंकि वहां राइडर के जितने भी कर्मचारी फेर में फंसे होंगे, जब वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचेंगे तो सीधे तौर पे कर्मचारी जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि इतने ज्यादा कर्मचारी राइडर के फेर में फंसे हैं, आप राइडर हटाने का ऐलान करिए। इसीलिए शिमला कर्मचारी अब चल पड़े हैं और दबाव बनाने की रणनीति शुरू। दबाव भी वही है, सम्मान के साथ गुहार भी, दबाव कह लीजिए, गुहार कह लीजिए कि महाराज त्राहिमाम बचाइए हमें, बिल्कुल है ना, आपने हमें संबद्धता भी दी है, मामले लटके हुए हैं, कुछ करिए, मौका भी आ रहा है। देखते हैं मुख्यमंत्री साहब का दिल कितना पसीजता है, वित्त विभाग कितनी मदद करते हैं और बाकी विभाग कितने ओन करने को तैयार होते हैं। बड़ी ज्यादा चीजें राजेश।